तो दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिलहाल अपने अमेरिका दौरे पे है और दोस्तों उनके इस अमेरिका दौरे के दरमियान भारत और अमेरिका के रिश्ते को मजबूत करने के लिए कई तरीके के नए स्टेप उठाया जाएगा और कई सारे महत्वपूर्ण हिस्टोरिक डीलों के ऊपर भी हस्ताक्षर होगा। इन डीलों में सबसे महत्वपूर्ण है इंडिया अमेरिका MQ-9B रीपर अनमैन एरियल व्हीकल का ड्रोन और जनरल इलेक्ट्रिक के F414 इंजनों के डील। पर दोस्तों इस डील के ऊपर हस्ताक्षर होने से पहले ही डील को लेके भारत से ही कई तरीके के खबर आ रहा है, जिसमें से एक खबर तो ऐसा है जो भारत के लिए भी काफी बड़ा खबर है और इसे सुन के अमेरिका के कंपनियों के अधिकारी भी काफी खुश हो जाएंगे। बेसिकली दोस्तों रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि भारत और अमेरिका के बीच में F414 इंजनों के डील होने के बाद इंडिया में कम से कम 500 F414 इंजनों को निर्माण किया जाएगा और यह संपूर्ण निर्माण के काम हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड मतलब स्टेट ओन एरोस्पेस कंपनी की तरफ से किया जाएगा। अब दोस्तों इस डील को लेके पहले ही कई सारे खबर बाहर आ चुका है, पर अगर 500 के संख्या में इंजनों को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा लोकली लाइसेंस के साथ और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में बनाया जाता है तो इससे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की क्षमता में काफी गुना वृद्धि होगा। बेसिकली दोस्तों इससे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के इंजन रिलेटेड टेक्नोलॉजी में भी नॉलेज बढ़ेगा और दूसरी तरफ हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जिन एयरक्राफ्टों का निर्माण कर रहा है उसमें भी आसानी आएगा। दोस्तों यहाँ पे आपके जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि अमेरिका और भारत के बीच में जो जेट इंजन के डील को लेकर बातचीत हो रहा है इसमें असल में जनरल इलेक्ट्रिक केवल मात्र F414 इंजनों को ही टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में भारत में नहीं बनाएगा, बल्कि इसके साथ साथ हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और भारत के अन्य संस्थाओं को जेट इंजन रिलेटेड कई तरीके के नॉलेज भी देगा। रिपोर्ट में तो दावा यह भी किया जा रहा है कि फिलहाल 80% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ इंजनों को भारत में बनाया जाएगा, जबकि आने वाले समय में ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर संपूर्ण 100% हो जाएगा और ऊपर से ये भी दावा किया जा रहा है कि अभी 60% इंडिजीनियस कंटेंट से इन इंजनों को बनाया जाएगा, जबकि भारत में एक प्रॉपर एरोस्पेस इकोसिस्टम और सप्लाई चेन क्रिएट होने के साथ साथ इस इंडिजीनियस कंटेंट को बढ़ा के करीब करीब 100% तक कर दिया जाएगा। मतलब दोस्तों ये जो जनरल इलेक्ट्रिक के F414 इंजन है ये केवल मात्र टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के तहत ही भारत में नहीं बनेगा, बल्कि एक तरीके से आप कह सकते हैं कि इन इंजनों के संपूर्ण इकोसिस्टम और सप्लाई चेन को भी भारत में बनाया जाएगा, जिससे कि इंजनों के स्पेयर पार्ट्स के लिए भी भारत को अमेरिका के ऊपर डिपेंड होना नहीं पड़ेगा। हालांकि इसमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट एक बहुत बड़ा मुद्दा है और बताया जा रहा है कि अमेरिका फिलहाल F414 की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट नहीं देगा, जिससे कि इंजनों के इस्तेमाल से पहले भारत को इसे लेके अनुमति लेना पड़ेगा और दूसरी तरफ इन इंजनों को भारत बिना ऑथोराइजेशन के या फिर कहे तो बिना अमेरिकी कंपनी की अनुमति के अपग्रेड नहीं कर सकता है। हालांकि इंडिया स्पेसिफिक मॉडर्नाइजेशन का भी एक स्कोप है, जिसके अंतर्गत अमेरिका इन इंजनों को भारत के एयरक्राफ्टों के और भारत के आवश्यकताओं के मुताबिक ढालेगा। अब दोस्तों यहाँ पे जो 500 इंजनों का बात कहा जा रहा है ये काफी बड़ा खबर है और दोस्तों ये जो 500 की संख्या में इंजन है ये आने वाले 15 से 20 साल के अंदर निर्माण किया जाएगा, जिसका मतलब ये है कि आने वाले 15 से 20 साल के अंदर भारत में बड़े मात्रा में इंडिजीनियस एयरक्राफ्टों का निर्माण होगा। अब दोस्तों यहाँ पे जो 500 इंजनों का जिक्र किया जा रहा है ये असल में भारत के द्वारा 3 अलग अलग एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल किया जाएगा, जिनमें तेजस मार्क 2, AMCA मार्क 1 और ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट शामिल है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत कम से कम 200 तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों को परचेस करेगा और उसके साथ साथ इन एयरक्राफ्टों के कम से कम 5 प्री प्रोडक्शन प्रोटोटाइप बनेगा। मतलब अगर केवल मात्र एक ही इंजन इन एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल किया जाता है और कोई इंजन के रिप्लेसमेंट प्रोजेक्ट नहीं होता है तो तेजस मार्क 2 के लिए ही 205 इंजनों का आवश्यकता पड़ेगा। तेजस मार्क 2 के बाद नेक्स्ट इन इंजनों का इस्तेमाल AMCA मार्क 1 एयरक्राफ्टों में किया जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक AMCA मार्क 1 में भी करीब करीब 5 प्री प्रोडक्शन प्रोटोटाइपों का निर्माण किया जाएगा और 2 स्क्वाड्रन ऐसे एयरक्राफ्टों को इंडियन एयरफोर्स के लिए बनाया जाएगा। मतलब करीब करीब 40 के संख्या में एयरक्राफ्ट और 5 के संख्या में प्रोटोटाइप मिला के टोटल 45 एयरक्राफ्ट बनता है और इसमें 2 इंजन का इस्तेमाल होता है। मतलब AMCA के लिए भारत के द्वारा कम से कम 90 के संख्या में इंजनों को निर्माण किया जाएगा। बाकी बचा ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट। तो दोस्तों यहाँ पे कम से कम 45 ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्टों को नेवी के लिए बनाया जाएगा और इसमें भी अगर 5 प्रोटोटाइपों का निर्माण किया जाता है तो संपूर्ण एयरक्राफ्टों के लिए 100 इंजनों का आवश्यकता पड़ेगा और इन सभी चीजों को मिलाने से कम 400 इंजन बन जाता है। ऊपर से दोस्तों इंजनों के रिप्लेसमेंट और इंजनों के मेंटेनेंस के लिए भी एडिशनल इंजन लगता है और इसी सभी चीजों को मिला के माना जा रहा है कि ये इंजन कम से कम 500 के संख्या में होगा। वहीं पे दोस्तों ये संख्या आने वाले समय में और अधिक बढ़ सकता है, क्योंकि दोस्तों तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों के ऑर्डर भी बढ़ सकता है और ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्टों को लेकर भी बताया जा रहा है कि इसके संख्या भी शायद आने वाले समय में बढ़े। हालांकि दोस्तों इसमें संभावना ये भी है कि तब तक भारत के द्वारा अपने खुद के स्वदेशी इंजनों का डेवलपमेंट कर लिया जाए और अमेरिका के F414 इंजनों के जगह में उन इंजनों का इस्तेमाल इन एयरक्राफ्टों में किया जाए। पर उससे पहले भारत अपना HLFT-42 जैसे एयरक्राफ्टों का निर्माण करेगा और दोस्तों HLFT-42 एयरक्राफ्टों में भी बताया जा रहा है कि F414 क्लास के ही इंजनों का इस्तेमाल किया जाना है, क्योंकि ये 16 टन कैटेगरी का एयरक्राफ्ट है और कावेरी इंजन या F404 इंजन इसका आवश्यकता नहीं पूरा कर सकता है और भारत में अगर F414
414 इंजन बन रहा है तो F414 इंजनों के इस्तेमाल का संभावना सबसे अधिक है और शायद ऐसे 100 के आसपास एयरक्राफ्टों को भारत निर्माण करे, जिसका मतलब यह है कि इन एयरक्राफ्टों के लिए भी इंजनों को भारत में प्रोड्यूस किया जा सकता है। अब दोस्तों ये खबर भारत के लिए इस तरीके से बहुत बड़ा खबर है क्योंकि इससे स्वदेशी एयरक्राफ्टों के जो जेट इंजन है उसके स्पेयर पार्ट्स और उसके मेंटेनेंस के लिए भारत को इंतजार नहीं करना पड़ेगा और स्वदेशी एयरक्राफ्टों का जो बेड़ा है उसके सर्विसेबिलिटी अन्य एयरक्राफ्टों के मुकाबले में काफी अधिक रहेगा। जबकि दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो ये अमेरिका के लिए बड़ा खबर इसलिए है क्योंकि अमेरिका को इससे एक बहुत बड़ा डील मिलेगा और साथ में इसके साथ साथ एक नए डील का रास्ता भी साफ हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे केवल मात्र हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को ही इतना बड़ा डील नहीं मिल रहा है, बल्कि भारत के और एक कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स भी करीबन 5,900 करोड़ रुपए के एक हथियार का डील का उपेक्षा कर रहा है। दोस्तों ये हथियार का डील असल में आकाश वेपन सिस्टम है। रिपोर्ट के मुताबिक बताया जा रहा है कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को ऑलरेडी ये 5,900 करोड़ रुपए के हथियार का डील मिल चुका है, जिनमें 3,914 करोड़ रुपए का डील केवल मात्र आकाश प्राइम वेपन सिस्टम को लेके है, मतलब आकाश मिसाइल के एक नया वर्जन जिसमें भारत के द्वारा एक नया एक्टिव रेडियो सीकर का इस्तेमाल किया गया है। और दोस्तों ये जो वर्जन है इसे पहली बार 27 सितंबर 2021 के दिन टेस्ट किया गया था। दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को ये भी जान के रखना चाहिए कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड असल में एक पब्लिक सेक्टर कंपनी है और दोस्तों ये जो ऑर्डर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को मिला है ये असल में 2 रेजिमेंट के अपग्रेडेड मिसाइलों को लेके है। दोस्तों आकाश मिसाइल असल में संपूर्ण रूप से स्वदेशी तरीके से बनाया हुआ एक सरफेस टू एयर मिसाइल है जो कि अब पहले के मुकाबले में काफी अधिक उन्नत हो चुका है। आप लोगों के जानकारी के लिए बता दूं कि भारत के द्वारा अब तक आकाश मिसाइल के कई सारे वेरिएंटों को बनाया गया है, जिनमें सबसे पहला वेरिएंट जहां पे आकाश मार्क 1 था, तो उसके बाद अब आकाश 1S और आकाश प्राइम भी बना है और सबसे आधुनिक वेरिएंट इसका है आकाश NG, जो कि इससे भी काफी अधिक रेंज वाला मिसाइल है। और दोस्तों यहाँ पे जिन आकाश प्राइम मिसाइलों का बात कहा जा रहा है ये असल में 30 किलोमीटर के ऑपरेशनल रेंज और 18 से 20 किलोमीटर के ऑपरेशनल ऑल्टीट्यूड में मार्क 3 के रफ्तार में काम कर सकता है। दोस्तों रिपोर्ट के मुताबिक भारत अब तक ऐसे 3,500 मिसाइलों को ऑलरेडी बना चुका है और साल 2009 से लेके अब तक ये मिसाइल इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी के द्वारा बड़े मात्रा में इस्तेमाल किया जा रहा है। इंडियन आर्म फोर्सेस के बेड़े को अगर देखा जाए तो इंडियन एयरफोर्स साल 2022 तक करीबन टोटल 8 स्क्वाड्रन मिसाइलों को अपने बेड़े में शामिल कर चुका है, जबकि रिपोर्ट के मुताबिक और 7 स्क्वाड्रन ऐसे मिसाइलों को इंडियन एयरफोर्स अपने बेड़े में शामिल करने को लेके काम कर रहा है। दोस्तों यहाँ पे हर एक स्क्वाड्रन में 8 लॉन्चर और करीबन 125 मिसाइल होता है। आर्मी के बेड़े को अगर देखा जाए तो आर्मी 2 रेजिमेंट के ऑलरेडी खरीद चुका है और ये 2 रेजिमेंट मिसाइल ऑलरेडी इंडियन आर्मी के बेड़े में ऑपरेशनल है और अतिरिक्त तो 2 रेजिमेंट का ऑर्डर दिया गया है जो शायद यही मिसाइल है जो 5,900 करोड़ रुपए से खरीदा जा रहा है। और आर्मी के अगर रेजिमेंट के आकार को देखा जाए तो एक रेजिमेंट में ऐसा करीबन 24 लॉन्चर्स होता है। हालांकि दोस्तों इसके अलावा बताया यह भी जा रहा है कि सूडान के आर्म फोर्सेस के तरफ से भी भारत से आकाश मिसाइलों को परचेस किया गया है, हालांकि इसे लेकर कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं है। जबकि दूसरी तरफ भारत आकाश मिसाइलों को और भी कई सारे देशों को ऑफर कर चुका है, जिनमें इजिप्ट का भी जिक्र हो रहा है और रिपोर्ट के मुताबिक आर्मेनिया को भी शायद भारत के द्वारा आकाश मिसाइलों का ऑफर किया गया है। हालांकि यहाँ से ऑर्डर आया है कि नहीं आया है इसके बारे में तो कोई जानकारी नहीं है, लेकिन माना जा रहा है कि जल्द ही भारत को यहाँ से ऑर्डर मिल सकता है। तो दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि ये जो 500 की संख्या में जेट इंजनों को भारत में निर्माण किया जाएगा, इससे भारत के ताकत में कितना वृद्धि होगा? कमेंट करके अवश्य बताइए। दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे ही करते समाप्त, किसी और एक दिन किसी और एक वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।